नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोण के महत्व के बारे में। ये त्रिकोण में जब भी कोई ग्रह बैठेगा या त्रिकोण का अधिपति कैसे रिजल्ट देता है और किस किस क्या क्या समीकरण होता है त्रिकोण का रिजल्ट देना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, त्रिकोण जो है कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, ठीक है, जिसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। एक बात तो ठीक है कि अगर त्रिकोण में कोई प्लेनेट हो, चाहे वो शत्रु का ही प्लेनेट ग्रह क्यों ना हो, फिर भी उससे जो अच्छा ही हमें आशा करना चाहिए। ये त्रिकोण में जब भी कोई प्लेनेट बैठेगा, कब अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। या त्रिकोण की अधिपति के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। जो ये महत्वपूर्ण है कि त्रिकोण क्या है, ठीक है। त्रिकोण इन एस्ट्रोलॉजी, देखिए, हम अगर ऋषि का एस्ट्रोलॉजी हम समझेंगे तो हमें फलादेश करने में बहुत आसान होगा। अगर हम ऋषि का एस्ट्रोलॉजी नहीं समझेंगे या अपने से अगर हम फलादेश करेंगे तो इसमें सही होने का चांसेस बहुत कम होता है। आइए समझते हैं कि त्रिकोण कौन सा भाव त्रिकोण होता है, ठीक है। एक कुंडली के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि त्रिकोण कौन सा भाव को त्रिकोण कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आप लोग समझिएगा बात को। हम यहाँ वृषभ लग्न को लिया, ठीक है। वृषभ लग्न को लेने से क्या होगा, कौन सा भाव आएगा? यह त्रिकोण कौन सा भाव आएगा? यह वृष राशि, कन्या और मकर, ये जो है ये त्रिकोण हुआ। ये त्रिकोण एक जो पृथ्वी का अगर हम टोटल गोलाई को मांगे तो ये क्या होता है कि 360 डिग्री होता है। तो त्रिकोण क्या होगा? एक त्रिकोण जो है वो होगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एक त्रिकोण होगा। अगर ये 120 डिग्री त्रिकोण में होता है तो जब भी ग्रह इस त्रिकोण में बैठेगा तो लग्न को हमेशा सपोर्ट करेगा, वो चाहे शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, ठीक है। सपोज लग्न का जो उदय है, लग्न क्या है, पूर्व सिटीज में जो भी राशि उदित होता है, जन्म जातक के जन्म के समय वो लग्न होता है। ईस्टर्न हॉराइजन में जो भी राशि उदित होगा, जातक व जातिका का जन्म में वही होता है लग्न। सपोज लग्न है 9 डिग्री का, वृषभ राशि का 9 डिग्री क्या होगा? वृषभ राशि का 9 डिग्री जो है वो होगा कृतिका नक्षत्र का होगा, ठीक है। कृतिका नक्षत्र का अंतिम चरण होगा। तो क्या होगा? कृतिका का नक्षत्र होगा, कृतिका नक्षत्र होगा, ठीक है। अभी हमें काम है इसका। अभी त्रिकोण में भी आप देखिए 9 डिग्री कहां पर होगा? उत्तर फाल्गुनी में होगा, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर खरा नक्षत्र में होगा, उत्तर खरा नक्षत्र होगा। अभी कोई भी प्लेनेट, चाहे लग्न का ये शत्रु प्लेनेट ही क्यों ना हो, अगर ये रवि की नक्षत्र में आ जाएगा तो कुंडली के लिए ये हमेशा फायदेमंद होगा। कुंडली को ये बल देगा कि अच्छे कामों के लिए जातक व जातिका को जो उसके फेवर में बल देगा। सपोज नहीं है, वो भी 8 डिग्री में है, तो वो कितनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आया तो वो
120 डिग्री का जो रेशियो है उसमें फिट हो जाएगा वो 13 डिग्री 20 मिनट का, क्योंकि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, ये 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर जो भी होगा रवि का नक्षत्र में, वो जातक को हमेशा अपलिफ्ट करेगा, लग्न को मजबूती देगा। हमें लग्न का डिग्री के ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सपोज इसमें रवि है, मकर में रवि है, वो भी 7 डिग्री में है, तो फिर क्या हुआ, ये रवि का नक्षत्र में ही आया, उत्तर फाल्गुनी उत्तरसारा नक्षत्र में आया। ठीक है, रवि देवता उत्तरसारा नक्षत्र में आया, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि ये डायरेक्टली लग्न को बल दे रहा है। यह शनि भी लग्न को बल देगा और सूर्यदेव भी लग्न को बल देगा। अगर इसी डिग्री में सपोज वृष राशि में गुरु है 9 डिग्री में, तो गुरु भी लग्न को बल देगा। समझिएगा बात को, गुरु भी लग्न को बल देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि ये शत्रु प्लेनेट है लग्न का तो बल नहीं देगा, बल देगा और कुंडली के लिए ये फायदेमंद होगा। अगर वृषभ लग्न में अगर यहां पर बुध देवता है, बुध देवता भी सपोज 5 डिग्री में है, बुध 5th हाउस में 5 डिग्री में है, तो फिर तब तो और भी अच्छा हो गया, क्योंकि बुध देवता अपने ही राशि में होकर लग्न के लिए ये बल दे रहा है, तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर अपने राशि का शनि देवता अगर इधर में हो तो अपने ही राशि का होकर लग्न को बल देगा। तो हमें इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हमें लग्न का जो डिग्री है, लग्न अधिपति का नहीं, लग्न का जो डिग्री है उस डिग्री को हमें देखना है। उस डिग्री में हमें पंचम भाव में अगर सेम नक्षत्र आता है, लग्न का जो डिग्री है, जो नक्षत्र है वो पंचम में भी अगर सेम नक्षत्र रवि का नक्षत्र हो या कुछ भी फलाना कोई भी प्लेनेट हो, उसी का नक्षत्र में अगर इधर में बुध का नक्षत्र हो तो 5th हाउस में भी अगर बुध का नक्षत्र हुआ, उसमें अगर प्लेनेट होगा तो, या 9वें हाउस में अगर लग्न जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का अधिपति का ही नक्षत्र होगा, तो जातक के लिए ये प्लस पॉइंट होता है, वो कुंडली के लिए अच्छे रिजल्ट देने का ये बाध्य हो जाता है, चाहे वो शत्रु प्लेनेट ही क्यों ना हो। ये महर्षि पराशर का बात है, ये शास्त्र का बात है। ठीक है, इसलिए हमें त्रिकोण को हमें पहले निकाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्रिकोण लग्न जिस राशि में उदित हुआ है उसका साथ नक्षत्र का कोई त्रिकोण में मिल ही नहीं है, तो जितना भी शुभ प्लेनेट क्यों ना हो वो लग्न के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, उसका बल कम होता है। अगर उसको अगर बलवान होता है, लग्न में जो राशि उदित हुआ है उसमें जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्र अधिपति का अगर नक्षत्र हुआ, उसमें अगर प्लेनेट होता है तो वो जातक को हमेशा सुप्रभाव देता है, चाहे वो शत्रु प्लेनेट ही क्यों ना हो। इसे हमें समझना है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत सारे कुंडली में लगाया हुआ अचूक नुस्खा है। ये बहुत रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क करने के बाद ही आप लोगों के सामने में वीडियो लाता हूं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि लग्न का जो डिग्री है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से अगर हम त्रिकोण का भी फलादेश करेंगे, त्रिकोण से भी फलादेश करेंगे, तो हमें रिजल्ट सही होने का, अच्छा रिजल्ट देने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह त्रिकोण के बारे में जान सकते हैं, त्रिकोण को देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।